हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 34th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide and 0.690 gram of water। ओके, कोई भी वेल्डिंग फ्यूल की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन है एंड हाइड्रोजन है सिर्फ। ओके, इसको हम बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या दे रहा है ये हमें 3.38 ग्राम ऑफ CO2 एंड हमारा वाटर ये दे रहा है, कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। Here he say that here in question a volume of 10 liter at STP of this welding gas is found to be a weight, इतना weight हमें given है, तो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है empirical formula of this gas and the second one is molar mass of the gas and the third one is molecular formula। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से चलते हैं। फर्स्ट पार्ट सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना है, empirical formula हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इम्पेरिकल फार्मूला। अब हमें देखें, यहाँ पे हमें एक बैलेंस इक्वेशन चाहिए होगी पहले सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दिया गया है, दैट मीन्स हमें क्या दिया गया है, हाइड्रोकार्बन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट वी टेक कोई भी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में बर्न किया है हमने, इन प्रेजेंस ऑफ O2 गैस एंड हमें क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है एंड प्लस हमें क्या मिल रहा है इज H2O। ओके, अभी हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, हम ले लेते हैं, माना हमने हाइड्रोकार्बन का एक मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन के कितने मोल्स हैं, X, तो हमें यहाँ पे भी कार्बन के कितने मोल्स लेने हैं, X लेने हैं। H के कितने मोल्स हैं, Y, तो यहाँ पे हम H के कितने मोल लेंगे, यहाँ पे H2 है तो यानी कि हम लेंगे Y/2। ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए, तो देखो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो गए, 2 × X इज 2X और यहाँ पे कितने हो गए, Y/2। ठीक, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए, 2X + Y/2। बट यहाँ पे O की बात कर रहे हैं, हमने 2X लिया ना, तो ये O के लिए लिया, यहाँ पे हमने O के लिए Y/2 लिया, तो इसे भी हमें ऑल ओवर क्या डिवाइड करने पड़ेगा, by 2 से। अब जो हमारी बैलेंस इक्वेशन आई है उसे हम लिख लेते हैं 1CXHY। ठीक है, प्लस इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा X + Y/4। ठीक, मोल्स ऑफ HO2 एंड हमारा यहाँ पे X मोल ऑफ CO2 फॉर्म हुआ है एंड यहाँ पे हमारा Y/2 ऑफ H2O हमारा फॉर्म हुआ है। ओके, अब हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। हमें CO2 का कितने ग्राम्स गिवन है, 3.38 ग्राम्स गिवन है एंड हमें वाटर के कितने गिवन है, 0.690 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, तो इससे हमें गिवन मास तो है एंड मोलर मास से हम इनके नंबर ऑफ मोल्स यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड गिवन मास कितना है, 3.38 एंड फॉर CO2 हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे, यही सेम ऐसे ही हम इसके लिए फॉलो करेंगे। गिवन मास कितना है, 0.690 एंड हमारा वाटर का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, 18। तो ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारे जो आएंगे 0.076 मोल आएंगे और हमारे N फॉर H2 आएंगे 0.038 मोल्स। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, दोनों के मोल्स मिल गए हैं। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये मोल्स मिल गए हैं। अब हमें पता है एज पर बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, एज पर बैलेंस इक्वेशन वी ऑल नो कि मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O कितने हैं ये। ठीक है, CO2 के मोल्स कितने थे, X थे एंड H2 के कितने थे, Y/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2XY। ओके, तो अब मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपली, तो 2X/Y बराबर यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 हमारे कितने आए थे, 0.076 एंड मोल्स ऑफ H2 कितने आए थे, 0.038।
ठीक है, यहाँ से अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये x अपॉन वो 2x अपॉन y इक्वल्स टू आ जाएगा 2/1। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, y आ गया, विच इज़ हेल्प अस टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू y है। ठीक, व्हेन x इक्वल्स टू y, तो हमें क्या, दस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज कितना है, 1:1 है। तो अब हमारा हाइड्रोकार्बन जो हमें गिवन है उसका क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला C की x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, तो C1H1 यानी कि CH हो जाएगा। तो यहीं से हम एम्पेरिकल मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मास। ठीक है, कार्बन का इज़ 12 एंड हाइड्रोजन का इज़ 1, तो ये कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमें देखें सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल मास गिवन है। ओके, अब हमें पता है हमें वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमें कितना गिवन है, 10 लीटर, 10.0 लीटर। ठीक, एंड हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सैंपल गिवन है, वो भी कितना गिवन है हमें, 11.6 ग्राम। ठीक है, अब हमें पता है n का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू, अब ये जो होता है ना यहाँ पे एक फॉर्मूला, तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर पढ़ा था, एंड द अनदर वन इज होता है वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, एंड डिवाइड बाय करते हैं हम 22.4 लीटर से। तो यहाँ से हमारा, अब देखें हम n को हटाएंगे, यहाँ से मास गिवन है, मोलर मास हमें निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी हमें पता है, एंड ये 22.4 होता ही है। ओके, तो मास हमें कितना गिवन है सैंपल का, 11.6 गिवन है। मोलर मास हमें इस फॉर्मूला में कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोलर मास अगर हमें पता चल जाएगा, सिंपली क्या है, हम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब वॉल्यूम एट एसटीपी कितना गिवन है, 10 लीटर गिवन है, एंड अपॉन में कितना है, 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोलर मास ऑफ सैंपल जो आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सैंपल वो आ जाएगा हमारा यहाँ से 26। ओके, मोलर मास कितना आ जाएगा, 26 ग्राम पर मोल। ओके, अब हमारा थर्ड पार्ट करते हैं। सिंपली हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल गया है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है उसने, अब थर्ड पार्ट में एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। इससे क्या पता चल जाएगा, हमारा n पता चल जाएगा। मोलर मास हमने अभी निकाला 26 आया, एंड एम्पेरिकल मास हमने निकाला था तो कितना आया था हमारा, एम्पेरिकल मास विल बी 13 आया था। ओके, कितना आया था, 13 आया था। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ n यानी कि कितने n आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। दस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, बट उस केस में 1 आया था n की वैल्यू, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसा हो गया था। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है, 2, तो यहाँ पे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n होता है। ओके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो C2H2 विल बी द आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट। ओके, अब 1 बाय 1 देख लेते हैं कैसे किया था। पहले हमने हाइड्रोकार्बन की बैलेंस इक्वेशन लिखी थी, फिर उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोनों प्रोडक्ट्स के निकाले थे।
दोनों प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो उससे हमारा इनका क्या रेशियो मिल जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो से हम क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपली कैलकुलेट कर लिया हमने हाइड्रोकार्बन का, फिर एम्पेरिकल मास मिल गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सैंपल गिवन था एंड मास ऑफ सैंपल गिवन था, हमें क्या चाहिए था, मोलर मास। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला रखा। और मास हमें गिवन था वैल्यू पुट की, वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, इसे कैलकुलेट करके मोलर मास ऑफ सैंपल आ गया। अब मोलर मास ऑफ सैंपल आ गया, आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमारा एक फॉर्मूला आता है जिसमें हम एन कैलकुलेट करते हैं, तो वो किससे करते हैं, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास से, विच इज़ 26 अपॉन 13 से हमारी वैल्यू क्या आ गई एन की 2। अब बस सिंपली क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई करके क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।